आदरणीय विधायक जी के मैं घर गया था, मैं इनसे भी मिला, इनसे भी मैं अपने विचार रखे थे, लेकिन उस चुनाव को मैं हारा। लेकिन जो मैंने सारी की सारी ये शिक्षा व्यवस्था देखी साथियों, जब मैं चुनाव हारा मैं उसी दिन प्रण कर लिया था कि अब मेरे पर्यावरण के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, जनसंख्या के मुद्दे ये पीछे रहेंगे। अब केवल और केवल मैं इस देश में शिक्षा व्यवस्था की बात करूंगा। साथियों, देश के नेता इस देश को विकसित बनाना चाह रहे, विश्वगुरु बनाना चाह रहे, लेकिन चुनाव के दौरान मैंने ये देखा कि आज मास्टर 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। बुरा मत मानना, आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे और आपकी आने वाले टाइम में कहानी आपकी भी खत्म है भाइयों। नींद कड़वा हो लेकिन हितकारी बहुत हो। आने वाले टाइम में अगर हमारे जैसा आदमी आपका ना आया, ये सारे के सारे विद्यालय बिगड़ने, सारे के सारे विद्यालय। आपको संविदा पे काम करना पड़ेगा, तब आपके बच्चे आपको पूछेंगे कि 1-1 लाख रुपए से अभी मिली थी, अब ये 20-20, 30-30 हजार रुपए कैसे हो गए। तब हमारे जैसे आदमी को याद करोगे कि भाई काश उस आदमी का साथ दे दिया होता। भाइयों, मैं तो अपना कर्म कर रहा, मुझे पता ये विद्यालय, अभी मेरी भाई साहब से बात हुई थी, हो सके आने वाले समय में मुझे इस विद्यालय से वोट मिले या ना मिले, लेकिन वोट लेना डॉक्टर कुलदीप मलिक का कोई पर्पज नहीं है। मैं केवल और केवल अपने विचार को फैलाने की कोशिश कर रहा। अगर मेरे विचार फैल गए तो तुम भी बचोगे और अदरवाइज आने वाले टाइम में ऐसे खत्म हो जाओगे जो पर गधे के सिर से सीन गए। साथियों, सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और तूने सारू को बांट रखा, सारू को बांट रखा। सरकारी के मास्टर अलग, प्राइवेट के मास्टर अलग। मैं तो देखूं कई जगह यहाँ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 10th तक ये एडिट में है, 12th में हम इंटरव्यू में है। तो भाई जो सरकारी ने सर्टिफिकेट दे वे 1 लाख रुपए देंगे, जो प्राइवेट में ले रहे 10-10, 55 हजार रुपए में काम करेंगे, उनके बीवी बच्चे नहीं, उनके बच्चे नहीं पढ़ते। कहीं ना कहीं हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। सरकारी वालों को प्राइवेट की बात उठानी पड़ेगी, प्राइवेट वालों को सरकारी की बात उठानी पड़ेगी। अभी भी इस देश में टैक्स का मुद्दा चल रहा। मुझे बताओ, जितने भी नेता आप लोगों के हैं, कोई माध्यमिक का नेता ऐसा हो जिसने टैक्स के बारे में कोई बात करी हो? डॉक्टर कुलदीप मलिक सबकी बात कर रहा। हमने इस देश में एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रखी जिसका नाम है शिक्षा पे चर्चा। कॉन्सेप्ट ये है कि आज देश में हर बिंदु पे चर्चा है, जाति पे, धर्म पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे ये देश चलेगा, जिससे ये देश विकसित बनेगा, वो है शिक्षा। शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं है। साथियों, पिछले 20 साल से मैं भी अलग अलग टीवी चैनल की डिबेट में बैठता हूं। पहले तो चुनाव से पहले आज तक एबीपी न्यूज में सब में बैठता था, चुनाव के बाद इन्होंने बैन कर दिया। कोई बात नहीं, अब मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज उठा रहा। आज तक किसी भी टीवी चैनल पे एजुकेशन को लेकर कोई बहस में मुझे नहीं बुलाया गया, जबकि और मुद्दों पे बुला लेंगे। तो हमने इस देश में एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रखी जिसका नाम है शिक्षा पे चर्चा। वो कार्यक्रम भी हम अलग अलग जगह जो है उस कार्यक्रम को कर रहे। मेरा आपसे ये निवेदन है, भाई वोट दे लियो, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी वालों को दे लियो, सपा को दे लियो, बसपा को दे लियो, भाई कम से कम मुझे अपना आशीर्वाद तो दे दो, अपनी दुआएं तो दे दो। मेरी भी बीवी पढ़ी लिखी है, पीएचडी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, कई बंदों को रिसर्च भी करा दी, पीएचडी भी अवार्ड होगी उसके अंदर में। मेरी भी बीवी चाहती होगी कि 5 बजे के बाद मैं भी अपने घर में जाऊं, लेकिन जब से चुनाव लड़ा, भंडारी बंजारा, चुनाव से पहले 30 कोट पैंट टाइप अलमारी में टंगे रखते थे, हर दिन अलग अलग पहन के जाता था। अब ये खद्दी के कुर्ते पे हूं, सुबह रोटी बना के दे दे, और देखो ये भाई वीडियो बनाने लग रहा, ये बता देगा कई बार को दोपहर का खाना भी खाने को मिलता नहीं, वो खाना भी गाड़ी में है सर रखा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, भाई एकजुट हो जाओ, सही आदमी को आगे बढ़ाओ, और जिसे चुनाव जिता के तुमने विधान परिषद में भेजा, कुछों की कोई हमारी बात नहीं होती। खुद तो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेंगे, तो मैं नई पेंशन को जाऊंगे, खुद तो मलाई मारेंगे, तो मैं सेपरेट दूध पिएंगे। और पेंशन की भी बात, भाई 5 साल पहले मेरे तो पिताजी के, अभी 1 साल पहले मेरी माताजी चली गई, जब पिताजी गए मम्मी को पेंशन मिल गई थी, मेरे पिताजी की 40% पेंशन मेरी मम्मी को मिलने लगी। आप देखो क्या तरीका है। इसके बाद लास्ट टाइम पे मम्मी को 67 हजार रुपए मिलते थे, और भगवान करे हर जन्म में मुझे ऐसी माता दे। लेकिन कई बार मम्मी बोलती थी नुको भाई यहाँ आ जा, पहुंच गया, नुको बोलिया को और बुला ले, बोलिया भी आ गई। नु कहती थी कि ये नमाजियों सेवा तम कर दे, ये 67 हजार रुपए जिसके माथे में मारूंगी
वो ही सेवा करेगा। क्यों भाई, थारी सेवा कौन करेगा? अनाथालयों में सड़ना पड़ेगा, अनाथालयों में। ध्यान रखना डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात, एकजुट हो जाओ, इस शिक्षा क्षेत्र को बचाओ। अगर ये देश विकसित बनेगा, डॉक्टर कुलदीप मलिक का नारा है कि इसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है, इस गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा। सोचो, मेरे मम्मी पिताजी टीचर, पहले टीचर को बहुत कम सैलरी मिलती थी, अब तो ज्यादा मिलने लगी। टीचर गरीबी होते थे, 4 बहन भाई है, हम गरीबी थे, हमें पढ़ा दिया, आज शेर की तरीके से बाढ़ रहे। आज गरीब का बच्चा प्राइवेट सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, सरकारी खिचड़ी सरकारी दलिया खाओगा। अमीर का बच्चा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेगा, एसी बस में जाएगा, एसी क्लासरूम में बैठेगा, हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, और दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे तो सरकार करेगी क्या? पेपर आउट, पेपर लीक। इस देश में 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर बिकेंगे, यानी कि देश में फर्जी डॉक्टर बनेंगे, फर्जी इंजीनियर बनेंगे, फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। इनफैक्ट ओम बिरला की लड़की आईएएस बनेगी, कोई बोलने वाला नहीं। क्यों भाई, अगर मास्टर नहीं बोल लेंगे, जो सबसे शिक्षित वर्ग है इस देश में, कौन बोलेगा? और जो ये कहे, कुछ लोग ये भी कहे कि भाई जवान कोई खोल नहीं सकता, भाजपा की सरकार है। भाई 5 साल से हम भी बोल रहे, हमें तो किसी ने कुछ कहा नहीं, तो डरो मत, अपनी बात कहो। शिक्षक तो सोसाइटी के अंदर शेर हुआ करता था, जहां शिक्षक चला वहीं जमाना चलता था। राजनीति शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमती थी। इस देश में ऐसा समय भी था कि देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति दोनों शिक्षक थे। अब थारे से थारी सीट भी छीन ली। और सुनो, ऐसे आदमी को आपने विधान परिषद में पहुंचाया जिसका एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। आपकी एक बार भी बात उठाई हो, एजुकेशन का ई नहीं पता। जिस आदमी की केवल और केवल इतनी क्वालिफिकेशन हो कि वो महेश शर्मा के यहाँ जाकर हवन पूजा का काम करता हो, उस आदमी को आपने विधान परिषद में भेज दिया। खैर भाई, कहने के लिए बहुत कुछ है, मैंने कुछ गलत कहा हो, पता नहीं क्या हो जा अंदर से, खूब बोल लूं। आपका छुट्टी का भी समय हो रहा, मैंने कुछ गलत कहा हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अदरवाइज आज भाई साहब के, विधायक जी के संस्थान में ये प्रण करके जा रहा, जब तक जीऊंगा केवल और केवल हरे लिए जीऊंगा और हरी बात करता रहूंगा। भले ही आने वाले समय में ना, आपने मुझे सुना। आदरणीय प्रधानाचार्य जी का भी बहुत बहुत आभार। भाई से भी बात हुई, तेवतिया जी से भी हुई, यादव जी से भी बात हुई, और बहुत ही